हे हेलो एंड वेलकम गाइस। तो ये वीडियो का टॉपिक ये है जो अभी अभी 18 या 19 के एज में पहुँचे हैं, अभी अभी 18-19 के बीच में पहुँचे हैं। हम सब मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ कि ऐसे एज में बहुत से लोग कई कई तकलीफ़ों से गुजरते हैं, अपने एडिक्शन को छोड़ नहीं पाते, अपनी गलत आदतों को छोड़ नहीं पाते। और अ, एक प्रॉब्लम तो वो बन रहता है कि मेन इम्पॉर्टेंट है कि घर का कलेश लड़कों पर ज़्यादा दबाव रहता है। जैसे मेरी ही बात कर लो, मैंने एक गलती की थी कि अ, अ, मैंने फ्री फायर गेम के चक्कर में अपने बहन के अकाउंट से पैसे चुरा लिए थे। पहली गलती जो मैंने किया था, एक फैमिली को साइड में लिया। दूसरी गलती कि हाँ, मेरी आदतें बहुत कुछ ऐसी रही हैं, बहुत कुछ गलत आदतें रही हैं। हाँ, मेरा गलत तरीके से गलत मन में भटकाव रहा है। और बेसिकली अगर अगर मैं मेंटल लेवल पर आज जैसा भी हूँ, शायद मुझे खुद को थोड़ा अपग्रेड करना चाहिए। अ, बात रही मेरे रेलवे करियर की, तो मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि अपने करियर पे ध्यान देना और अपने करियर को चूज़ करना और अपने करियर के बारे में सोचना एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात होती है, जो हमें सोसाइटी सिखाती नहीं है। हमें खुद सोचना पड़ता है। देखो, बहुत सारी लोगों के लाइफ में कोई मोटिव नहीं होता। बहुत से लोग चुनते हैं कि मैं वो करूँगा, सीजीएल करूँगा, कोई बोलता है डॉक्टर बनूँगा, कोई बोलता है कोई दूसरा जॉब करूँगा, कोई प्राइवेट जॉब करूँगा। मैंने रेलवे ही क्यों चॉइस की? क्योंकि क्योंकि मैंने इसलिए रेलवे को डिसाइड किया क्योंकि वो पूरी मेरी लाइफ को डिसाइड करता है। मुझे प्राइवेट जॉब के झंझट में नहीं पड़ना था, क्योंकि मस्ट टू मस्ट प्राइवेट जॉब 9 to 5 रहता है। मुझे नहीं पता कि मेरी लाइफ में क्या लिखा है, प्राइवेट जॉब लिखा है या गवर्नमेंट जॉब लिखा है, बट मैंने प्रिपरेशन तो स्टार्ट कर दी है। बात कोर्सेस लेने की नहीं है, बात है सही ढंग से प्रिपरेशन करने की। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि अगर मैं बोल दूंगा तो मेरे पास रिसोर्सेज की कमी है। ऐसा नहीं है, बट क्या होता है ना कि एक टाइम के बाद भी फाइनेंशियल बर्डन अपने ऊपर दबाव होने लगता है। फाइनेंशियल दबाव होने के कारण स्पेशली जो बॉयज़ रहते हैं बहुत झेलते हैं। अ, मतलब कि हमारे पास कोई बैकअप नहीं है। मैं उन लड़कों को बोलना चाहता हूँ जो अभी अभी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या कुछ बड़े कॉमर्स के स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, अपनी जॉब ढूंढ रहे हैं, अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। मोस्टली इम्पॉर्टेंट ये रेलवे वालों के लिए है। और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि प्लीज़, अगर कोई नया बंदा जुड़ता है तो थैंक यू सो मच। अगर तुम जुड़ते हो तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। यार, अपने प्रॉब्लम के लिए अपने को जूझना ही पड़ता है, यही सच है। पता नहीं मैं कब समझूंगा कि मेरे लिए अच्छा क्या है, क्या है। मुझे खुद नहीं पता कि मेरी लाइफ का एम क्या है, मोटिव क्या है। देखो, जो मेरा अभी तक का जो बचपना है, बचपने में जो भी हुआ, उसमें जो कॉन्फिडेंस तोड़ा है ना, एक अलग ही लेवल का तोड़ा है मेरे को। कि ना मैं खुद डिसाइड कर पा रहा हूँ कि मुझे करना क्या है। मतलब मुझे हर फैसले में किसी को इंक्लूडेड करना पड़ रहा है। मैं नहीं चाहता कि मेरे फैसले पे कोई सवाल उठाए। मेनली तो ये फाइनेंशियली है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट की, और कुछ नहीं। बस
फाइनेंशियली मेरे पर बहुत दबाव है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि मैं अगर 12th कंप्लीट कर चुका हूँ, इधर बहुत सारे रेलवे के जॉब्स निकल रहे, एनटीपीसी हो गया, एलपी हो गया, असिस्टेंट लोको पायलट हो गया, टेक्नीशियन हो गया। अभी मेरी आँखों की जो हालत है, वो चश्मा लगा है, पावर का है, और मतलब कि है मतलब कि मिड एज में है या बॉर्डर लाइन के आसपास है। तो देखो, सबसे पहला तो ये मेरे लिए एक मुझे संभलना होगा कि कि अगर मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया तो मेरा बहुत कुछ बिगड़ सकता है। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि जिनकी आंखें ख़राब हैं, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, मेरी भी आंखें ख़राब है। आंखें मेरी खराब मतलब कि दूर का मुझे नहीं दिखता है, ऐसा नहीं है, दिखता है बट धुंधला दिखता है। और कितना कुछ सहना पड़ता है ना, कितना कुछ सहना पड़ता है अपने को। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं अपने सपने के लिए अड़ी हूँ, रेलवे के लिए। मुझे नौकरी चाहिए तो रेलवे में ही चाहिए। मुझे प्राइवेट जॉब का धंधा नहीं करना। भले रेलवे मुझसे 12 घंटे काम करवाए, मैं करूँगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब है। अगर मैं एक बार गवर्नमेंट जॉब से जुड़ गया तो मेरी पूरी लाइफ अच्छी हो जाएगी, मेरा बुढ़ापा अच्छे से कटेगा, मेरी जवानी मतलब मैं जो जिस एज में हूँ, 18 से लेके 28 साल 30 साल तक मेरी लाइफ की, मतलब 18 से लेके 30 साल तक, 30 से लेके 45 साल तक मेरी लाइफ बहुत अच्छे से गुजरेगी। क्योंकि एक बार मैं एंट्री मार गया इसमें तो मुझे बहुत हेल्प मिलेगा, मुझे गाइडेंस मिलेगा। मैं अपनी लाइफ के डिसीजंस पे खुद थोड़ा कंट्रोल ले पाऊँगा कि, और मुझे सोचने समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि सॉरी, लेकिन सॉरी, अब से मैं डेली वीडियोस और अपडेट्स देते जाऊँगा। हाँ, मैं सेंसिटिव हूँ, बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव। किसी की छोटी छोटी बातों को बुरा मान जाना, मतलब कि ऐसा है कि मैं फैमिली में ऐसा हूँ कि कोई भी मुझे कुछ बोल के चला जाएगा तो मेरा पूरा दिन ख़राब कर सकता है, मेरी पढ़ाई तक ख़राब कर सकता है। मुझे पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन हाँ, मुझे रैंक कोई मतलब नहीं था। मुझे नहीं पता कि ये जो रैंक होता है 10th 12th का मार्क्स, इससे बहुत कुछ डिसीजंस होता है, इससे बहुत कुछ बदल सकता है। लेकिन अभी मुझे समझना होगा कि भी लाइफ के डिसीजंस में मैं अपने आप को कैसे डालूं, मैं अपना डिसीजन कैसे लूं। हाँ, मेरे मेरे मुझसे ज़्यादा रेलवे के सपने को कौन समझता है, नहीं समझता, क्योंकि मेरे फैमिली में सब प्राइवेट जॉब से भरे हैं। मैं कितना जोशीला हूँ रेलवे के लिए मुझे नहीं पता है। मुझे जीके पसंद है, विज्ञान पसंद है, इतिहास पसंद है। हाँ, मैं गणित में समझता नहीं है, क्योंकि ऐसा है कि मैं बचपन से ऐसा रहा हूँ कि जो चीज़ मेरे दिमाग को परेशान कर दे, सर दर्द कर दे, मैं उसको छोड़ देता हूँ। सेम ऐसा मेरे साथ मैथ्स के साथ रहा है। मुझे बहुत कोशिश करनी है, बहुत मेहनत करना है और आगे बढ़ना है। मुझे रेलवे की नौकरी किसी भी हाल में लेनी है, हाल में, क्योंकि मेरे पास बहुत कम टाइम बचा है, बहुत कम टाइम। 12वीं हो गया, 13 14 15 3 साल ग्रेजुएशंस में। मुझे पता नहीं कि मुझसे ज़्यादा इस सपने को कौन ज़्यादा अहमियत देता है। मैं अपने सपने को हद से ज़्यादा अहमियत देता हूँ। मैं इसमें नया हूँ, लेकिन मुझे इस पे भरोसा है। मुझे रेलवे मुझे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की नौकरी चाहिए, भले ही ग्रुप डी की हो, एनटीपीसी की हो। लेकिन जो मेरी ड्रीम जॉब है वो है टीटीई, ट्रेन टिकट कमर्शियल, जो एक्सप्रेस में ट्रेन टिकट में चेक करते हैं। वो मेरा एक ड्रीम जॉब है जिसे मुझे फुलफ़िल करना है किसी भी हाल में। इधर मेरे 12th के मार्क्स आने वाले हैं, कंपैरिजन होगा। पहले ऐसा नहीं था कंपैरिजन, पहले बिल्कुल नहीं था ऐसा। देखो, पहले मैं 4th गांव में टॉप करता था, हाँ, अच्छा पढ़ता था। अरे मेरा भाई रोशन कितना अच्छा पढ़ता था, वो मैथ में कितना बेटर था।
बट उसको वैसा मतलब पहचान नहीं दिया गया। हाँ, वो एक मैथ सब्जेक्ट ही था जो मेरे पूरे कॉन्फिडेंस पे पानी फेर देता था। मतलब कि कुछ भी हुआ, कुछ भी हुआ, रिज़ल्ट आया, मेरे मैथ्स मतलब मेरे मार्क्स पे पानी फिर गया। हर समय हर छोटी सी छोटी बात पे कंपैरिजन होता। मेरा कॉन्फिडेंस मेरे चाची और मेरे बाप ने तोड़ के रख दिया था एकदम। मतलब फैमिली में कोई समझने वाला था ही नहीं, अभी कोई है नहीं। मेरे बाबा भी ऑफ हो गए हैं। मुझे पता नहीं कि वो इंसान बाबा बाबा ऐसे इंसान थे जो मुझे कितना प्यार करते थे, हद से ज़्यादा, हद से ज़्यादा करता था वह इंसान। लेकिन मैंने उन्हें प्यार करने की कोशिश की, लेकिन वो शर्म के मारे ऐसे करते रहे। मैं मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं जो भी सोच पा रहा हूँ ना, आज जिस स्थिति में हूँ, उस वो बाबा का पूरा दिया हुआ है। जो तो आप ही बताओ ना यार, आप ही सोचो कि कि, कि और मुझे कितना तकलीफ सहना पड़ेगा। इधर बाप का फाइनेंशियल प्रेशर है, घर में कलेश होता है। और चौथी, देखो गांव में वन पहली से लेके चौथी तक कितना इम्पोर्टेंट होता है ये। चौथी गांव में जब से पैदाइश से लेके 5वीं तक मेरी लाइफ कितनी बेटर थी। मैं हंसी खुशी से बिना दबाव के लेकिन प्यार भरी ज़िंदगी में मेहनत करके पढ़ाई करता था। मुझे कोई नहीं सपोर्ट करता, मेरे बाबा सपोर्ट करता, मुझे मेरा दादा सपोर्ट करता मानसिक लेवल पे। वो मुझे इतना प्यार करता, मुझे नहीं पता। मैं अपना दुख जाहिर करता था उनके सामने, हर चीज़ निकालता उनके सामने कि बाबा ये ऐसा किया मुझे, वो वैसा किया। फैमिली में वही थे जिन्होंने मुझे हद से ज़्यादा समझा, हालांकि वो अभी नहीं है। बाकी इधर अब एक बात बताता हूँ। चौथी मतलब जब पापा गांव आए चौथी के मतलब 5th स्टैंडर्ड में, जब हमारा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, तो उस टाइम से डिसीजंस हुआ कि क्या वो मुझे मुंबई पढ़ाने के लिए ले जाएंगे। तो पापा हर महीने में मतलब दिवाली की छुट्टी में या कभी फेस्टिवल हो गया आते थे। लेकिन वो फेस्ट खुशियों का नहीं, मातम होता था। डेली लड़ाई झगड़ा गाली गलौज मारपीट, छोटी से छोटी बात के लिए लड़ना, पैसों के लिए लड़ना, किसी ज़मीनी जायदाद पे लड़ना। मतलब ये मेरे परिवार में कॉमन था, कोई रोक नहीं पाता था। पापा मुझे इधर लेके आए, मैं बड़ा हुआ, मैं बहुत सी गलत आदतों में फंसा। मैंने पढ़ाई की, नया माहौल देखा, अपने आप को ढाला, लेकिन मैं अकेला पड़ गया मन से, क्योंकि मेरे ऊपर देखने वाला कोई नहीं था। मैं हर चीज़ से अपने बाप पर डिपेंड था। मुझे किसी पे डिपेंड होना, किसी पे निर्भर होना पसंद नहीं है। मुझे अपना काम खुद करना है, मुझे डिपेंडेंट होना पसंद है, मुझे इंडिपेंडेंट होना पसंद है। मैं किसी पे डिपेंड नहीं रह सकता, चाहे वो मेरा अपना बाप ही क्यों ना हो। हाँ, मुझे अभी पैसे के लिए डिपेंड होना पड़ रहा है, बट बट वो टाइम आ चुका है कि मुझे अब खुद के पैरों को खड़ा होना पड़ेगा। मुझे टीटी की जॉब चाहिए, किसी भी हाल में मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। देखो गाइस, मैं चाहता हूँ कि मैं रेलवे का फॉर्म ज़ोन बक्सर से भरूँ, बिहार बक्सर से। लेकिन क्या करूँ, बहुत दिक्कतें और मुसीबतें। अगर मैंने ऐसा किया तो फैमिली खिलाफ़ हो जाएगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मूव होगा जो मैं फैमिली के मतलब उनके डिसीजंस के ख़िलाफ़ लूँगा, पापा के डिसीजंस के ख़िलाफ़। मुझे देखो फॉर्म भरूँगा इधर से, जॉब लगेगी इधर से, लेकिन मुझे जॉब गांव में चाहिए। हाँ, कुछ सालों के भीतर में म्यूचुअल ट्रांसफ़र भी, अभी वो सब बहुत ज़्यादा हो गया म्यूचुअल ट्रांसफ़र, बट मैं रेलवे के लिए बहुत ज़्यादा अड़ीग हूँ। मैं क्या बताऊँ,
इतना ज़्यादा अड़िग हूँ ना, कभी रेलवे की हिस्ट्री जानने की कोशिश करता हूँ, कभी कोई लेक्चर होता है उसमें खो जाता हूँ, कोई भी सब्जेक्ट हो मैं खो जाता हूँ उसमें। शायद ये मेरा ईगो बोल रहा है या अपना कोई झूठ या बचाव के लिए, बट हाँ, मैं अपना काम खुद करना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ, कुछ बनना चाहता हूँ। गाइस, बहुत दिक्कतें हैं, बहुत दिक्कतें हैं, बहुत बहुत मतलब बहुत। मैं अकेला हूँ, बट मैं अकेले कुछ करना चाहता हूँ, बनना चाहता हूँ। मैं करूँगा, बहुत मेहनत करूँगा अपने रेलवे के लिए, रेलवे की ड्रीम जॉब पाने के लिए। तो बस अपडेट इतना ही है। अपनी लाइफ ऐसे ही चल रही है, बट मैं रेलवे के लिए खूब मेहनत करूँगा। थैंक यू सो मच जिसने भी यहाँ तक वीडियो देखी है। वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।